हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर जो आपका वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें दोस्तों आज से हम आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय इतिहास की टेस्ट सीरीज। भारतीय इतिहास यहाँ पर दोस्तों हम आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन और साथ में आधुनिक, ठीक है, इन तीनों से संबंधित क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। और साथ ही दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी आपके एग्जाम से पहले लगभग 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दी जाए भारतीय इतिहास के, तीनों इतिहास को मिला करके। और दोस्तों साथ ही क्या होता है, जहाँ पर जरूरत होती है वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया जाता है। यानी कि वैसे तो आपको 1000 क्वेश्चन होंगे, लेकिन लगभग आपके 3-4 हज़ार के आसपास क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे इन 1000 क्वेश्चनों में, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर देखिए आप वीडियो एग्जाम की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक किया करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ या आपका जेम्स प्रिंसेप। तो दोस्तों पहला जो शासक था आपका, पहला अंग्रेज जो था शिलालेखों पढ़ने वाला अशोक के, वो दोस्तों था आपका जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम पूछा गया है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या आपका रामपाल। तो दोस्तों पाल वंश का जो संस्थापक था वो दोस्तों आपका गोपाल था, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जितने भी आपके वंश हैं उनके देखिए, एक तो आपके संस्थापक और एक आपको वंशों की राजधानी, ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, वीडियो एग्जाम में, ठीक है। वीडियो नहीं, देखिए जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं सब में संभावना होती है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाए। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महिपाल। तो दोस्तों विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों वो आपकी धर्मपाल ने की थी, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका धर्मपाल था दोस्तों, ये आपका पाल वंश का सबसे बड़ा सम्राट था, पाल वंश का सबसे बड़ा सम्राट, ठीक है। और साथ ही दोस्तों जो आपका धर्मपाल था ये आपका गोपाल का पुत्र था। ये क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का सही मिलान कीजिए। यहाँ पर जन्म दे रखा है, यहाँ पर सारनाथ, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम वचन लुम्बिनी, निधन आपका कुशीनगर। तो दोस्तों आपको पता होगा जो आपका महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका लुम्बिनी में, यानी कि पहले का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जो कि आपका कपिल वस्तु के निकट है, कपिल वस्तु के निकट। और दूसरे तो बात करें हम ज्ञान प्राप्ति की, दोस्तों ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको बोध गया में, यानी कि दूसरे का आपका दूसरा हो जाएगा, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही बन रहा है। और प्रथम वचन उन्होंने दिया था अपना सारनाथ में, यानी कि तीसरे का आपको पहला। और दोस्तों जो उन्होंने प्रथम वचन दिया था अपना सारनाथ में, उसको आपको कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। ये आप यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला दोस्तों आपका है कि निधन। तो दोस्तों इनका निधन हुआ था कुशीनगर में, यानी कि चौथे का आपका चौथा हो जाएगा, जो कि दोस्तों इनका निधन घटना को कहा गया है आपका, कुशीनारा बोलो या कुशीनगर बोलो, ठीक है, इनकी घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण। जैसे क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो बताना कुशीनगर, ठीक है। अगला दोस्तों आपका कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। तो दोस्तों मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था दोस्तों वो था आपका तक्षशिला, यानी कि पहले का, यानी 5वें का ऑप्शन तीसरा वाला आपका इसमें सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो था तक्षशिला जो आपका मौर्य काल में, ये एक तो आपका हिंदू और साथ ही आपका बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। और दोस्तों है कहाँ तक्षशिला दोस्तों? ये आपका इस्लामाबाद के पास है, यानी पाकिस्तान में है, ठीक है, तक्षशिला। अगला है दोस्तों आपका भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 641 ईस्वी, 1013 ईस्वी, 711 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत पर पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था दोस्तों वो हुआ था 711 ईस्वी में, यानी कि छठे का ऑप्शन तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों किसने किया था? ये दोस्तों हुआ था आपका अरब के जो थे आपके आक्रमणकारी जो था वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम,
मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में आपका भारत पर पहला आपका मुस्लिम आक्रमण हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श जाना जाता था के नाम से? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या आपका कुतुबुद्दीन ऐबक? तो दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको आपका लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि आपका लाखों का ये आपका दान करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इसको आपका लाख बख्श कहा जाता था। ठीक है, और दोस्तों इसने अपनी राजधानी जो बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वो बनाई थी आपकी लाहौर में। और जो आपका इल्तुतमिश था इसको आपका गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलामों का गुलाम। और साथ ही ये आपका जो था इल्तुतमिश, ये आपका दिल्ली का पहला सुल्तान था। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दोस्तों वो था आपका इल्तुतमिश। और बात करें तो बलबन की, तो दोस्तों पता ही होगा बलबन ने आपकी रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी, रक्त और लोह की नीति अपनाई थी बलबन ने आपकी। ठीक है, और साथ ही दोस्तों एक आपका त्यौहार था पारसी त्यौहार, वो भी इसने शुरू किया था, नौरोज। पारसी त्यौहार की शुरुआत की थी बलबन ने। क्या नाम था उसका? उसका नाम था आपका नौरोज। ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, दोस्तों इसके बारे में आगे बात करेंगे। अगला आपका कि गृहकर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या आपका फिरोज शाह तुगलक? तो दोस्तों जो आपको गृहकर लगाया था दोस्तों, वो लगाया था पहली बार लगाया था आपका, ये लगाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि 8 में का ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक तो लगाया था इसने आपका गृहकर अलाउद्दीन खिलजी ने, और एक लगाया था आपका चराईकर। और दोस्तों जो आपका गृहकर था दोस्तों, ये आपका घर हो गए, घरों में, और साथ ही आपकी झोंपड़ी वगैरह हो गई, उन पर आपका लगाया जाता था, झोंपड़ियों पर। ठीक है, और चराईकर जो था ये आपका दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, जो कि पशु आपके दूध देते थे उन पर, पशुओं पर। और दोस्तों साथ ही बता दो कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी इसने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने। और साथ ही दोस्तों आपका इसने आपकी बाजार नियंत्रण प्रणाली भी, पद्धति भी आपकी अपनाई थी। ठीक है, तो दोस्तों जितना भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये दोस्तों साथ के साथ आपको नोट कर चलना है, और साथ ही बार बार आपको रिवाइज करना है, यानी कम से कम एग्जाम से पहले आपको 3 से 4 बार आपको रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक? तो दोस्तों ब्राह्मणों जो आपका जजिया कर लगाया था वो लगाया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने, यानी कि 9 में का ऑप्शन 20 दूसरा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और दोस्तों साथ ही बता दें कि फिरोज शाह तुगलक जो था वो आपका सिंचाई कर लगाने वाला पहला शासक था, सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। और दोस्तों साथ ही देखिए इसने आपका फलों की गुणवत्ता सुधारने के प्रयास भी किए थे, फलों की गुणवत्ता सुधारने के प्रयास। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो आपके अशोक के स्तंभ थे, एक तो दोस्तों आपका टोपरा में था, टोपरा में, और एक था दोस्तों आपका मेरठ में, अशोक के स्तंभ। इनको दोस्तों जो दिल्ली लाया गया था वो भी आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही लाया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि टोपरा और मेरठ के जो आपके अशोक के स्तंभ थे उनको दिल्ली कौन लाया था, कौन शासक? तो दोस्तों लाया था आपका फिरोज शाह तुगलक। और दोस्तों साथ ही देखिए फिरोज शाह तुगलक ने एक काम आपका और किया था कि इसने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। ये आपका राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम या फर्स्ट भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था आदिल शाह ने, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने या आपका बीजू बावरा ने? तो दोस्तों तबला का प्रचलन किया था आपका अमीर खुसरो ने, यानी कि ऑप्शन दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा।
और दोस्तों साथ ही बता दूं अमीर खुसरो को आपका हिंद तोता भी कहा जाता है, हिंद ए तोता। और साथ दोस्तों एक क्वेश्चन आपका और बनता है एग्जाम में कि कौन किसके दरबार में रहता था। तो दोस्तों जो आपके अमीर खुसरो थे ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आपको रहते थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अगला क्वेश्चन है आपका कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है आगरा में, अजमेर में, दिल्ली में या फतेहपुर सीकरी में। तो दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दोस्तों आपके दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन तीसरा इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों कहाँ ये आपको पता ही होगा, आपने अगर आप मान लो आपने रॉकस्टार मूवी देखी थी रणबीर कपूर की, तो उसमें जो आपकी शूटिंग हुई है वो आपकी इसी दरगाह के अंदर हुई है, ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के अंदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके मध्य हुआ था, बाबर और रणसंग के बीच, हैमूर मुगल के बीच, हुमायूं और शेर खान, या दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, यानी कि ऑप्शन चौथा इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था ये दोस्तों आपका हुआ था 21 अप्रैल 1526, ठीक है, प्रथम युद्ध पानीपत का। और दोस्तों इसमें विजय किसकी हुई थी, इसमें विजय आपकी बाबर की हुई थी, ठीक है, इसमें जो विजय हुआ था जीत हुई थी बाबर की। और दोस्तों बात करें हम दूसरे युद्ध की पानीपत का, तो दोस्तों जो पानीपत का आपका सेकंड युद्ध था दोस्तों ये हुआ था आपका हेमू और साथ ही आपका अकबर के बीच। कब हुआ था ये दोस्तों आपका हुआ था 5 नवंबर 1556 में, और इसमें जो जीत हुई थी वो हुई थी आपकी अकबर की, ठीक है, दूसरे युद्ध में। और बात करें तीसरे युद्ध की तो दोस्तों पानीपत के अब तो 3 युद्ध हुए, तीसरा युद्ध दोस्तों हुआ था आपका अहमद शाह अब्दाली और साथ में आपके मराठों के बीच। और ये कब हुआ था ये दोस्तों तीसरा वाला, ये हुआ था आपका 14 जनवरी 1761 में, और इसमें जीत हुई थी आपकी अहमद शाह अब्दाली की, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कम 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर हो गए। अगला क्वेश्चन है कि जो अकबर का मकबरा है वो आपका कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है, काबुल, सिकंदरा, दिल्ली और आपका लाहौर। तो दोस्तों जो आपका अकबर का मकबरा है दोस्तों वो आपका सिकंदरा में है, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दिल्ली की दोस्तों, दिल्ली में आपका है मकबरा हुमायूं का, आपने अगर दिल्ली में रहे हो तो आपने देखा होगा, ठीक है। और साथ में बात करें आपका काबुल में तो दोस्तों काबुल में मकबरा है आपका बाबर का, और लाहौर में आपका जहांगीर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सही मिलाना आपको करना है। यहाँ पर दोस्तों कुछ आपकी इमारतें रखी हैं और बताना कौन सी आपकी किसने बनवाई थी। जो आपका अलाई दरवाज़ा है दिल्ली वाला, ठीक है, वो किसने बनवाया था आपका, तो दोस्तों ये बनवाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी पहले का पहला आपका सही हो गया। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी ये बनवाया था आपका अकबर ने, पहले दूसरा। और मोती मस्जिद जो आगरा वाली आपकी ये बनवाई थी शाहजहां ने, और मोती मस्जिद दिल्ली वाली बनाई थी आपकी औरंगजेब ने, यानी कि 1 2 3 4 आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या आपका हुमायूं। तो दोस्तों जो आपका जजिया कर पुनः लगाया गया दोस्तों वो लगाया गया था आपका औरंगजेब के काल में, यानी कि ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पता होगा आपको कि अकबर ने आपका जजिया कर की समाप्ति कर दी थी, अकबर ने जजिया कर की आपकी समाप्त कर दिया था और पुनः शुरू किया था आपका औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है कि म्यूट शासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट आपका कौन था, शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह या आपका जहांगीर शाह। तो दोस्तों ये आपका था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। अब देखिए आखिरी यानी कि अंतिम मुगल सम्राट क्यों था दोस्तों, क्योंकि इसके बाद जो था आपका नादिर शाह इसको आपका ले गया था भारत से, म्यूट शासन को कहाँ ले गया था आपका ईरान ले गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना कहाँ लगाया था, सूरत में, पुलिकट में, कोचीन में या कासिम बाजार में। तो दोस्तों फ्रांसीसियों ने पहला जो अपना कारखाना लगाया था वो आपका सूरत में लगाया था, यानी कि 17वें का ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय या आपका ट्रावनकोर का राजा।
तो दोस्तों सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला आपका शासक था दोस्तों वो था आपका अवध का नवाब, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों सहायक संधि की जो शुरुआत की थी किसने की थी दोस्तों, ये की थी आपकी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड वेलेजली ने। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर पाबंदी आपकी किसने लगाई थी, यानी किसी कार्यकाल में, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग या आपका लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों सती प्रथा पर जो पाबंदी लगी थी आपकी वो लगी थी विलियम बेंटिंग के काल में, यानी कि ऑप्शन तीसरा इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसे लगाई गई थी आपकी 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, ये भी आपको ध्यान रखना है, मोहन राय के प्रयासों से। दोस्तों अगर देखा जाए कि राजा राम मोहन राय से क्वेश्चन आपको बन सकता है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाता हूँ, बताता हूँ सारा क्वेश्चन जो भी बन सकता है इनके बारे में, ठीक है। क्यों दोस्तों ऐसे आपके महापुरुष थे राजा राम मोहन राय कि जिनको लगभग 32 भाषाओं का ज्ञान था, आप सोच सकते हो। और आजकल क्या होता है कि आपको हिंदी आती है तो उसका अगर इंग्लिश भी आती है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, यानी 2 भाषाएं तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन इनको 32 भाषाओं का ज्ञान था राजा राम मोहन राय जी को, ठीक है। अगला आपका कि सेंट्रल आयोग संबंधित था किससे, न्यायपालिका से, राज्य प्रशासन से, शिक्षा से या आपका पुलिस प्रशासन से। तो दोस्तों सेंट्रल आयोग जो था वो आपका शिक्षा से संबंधित था, यानी कि ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों इसकी नियुक्ति आपकी की गई थी 1917 में। अब देखिए क्यों की गई थी, क्योंकि दोस्तों कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुछ समस्या थी कि समस्याओं के अध्ययन के लिए आपकी इसकी नियुक्ति की गई थी, कलकत्ता की विश्वविद्यालय की समस्याओं के समाधान हेतु। समाधान अध्ययन की बात है, ठीक है, समस्याओं के अध्ययन हेतु इसकी आपकी नियुक्ति की गई थी। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे आपके सेंट्रल आयोग के दोस्तों, वो थे आपके M.E. सैंडलर, M.E. सैंडलर थे आपके इसके अध्यक्ष सेंट्रल आयोग के। अगला क्वेश्चन है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, अकबर द्वितीय ने या आपका सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने या आपका ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने। तो दोस्तों राजा राम यानी कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि थी अकबर द्वितीय ने दी थी, तभी से ये आपका राजा राम मोहन राय कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 52, 62, 72 या 82। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसमें 72 लोगों ने आपका भाग लिया था, यानी कि 22 में का ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों 1885 में आपका मुंबई में इसकी आपकी स्थापना हुई थी, यानी पहला आपका 1885 में आपका इसकी स्थापना हुई थी। और 1885 में इसका पहला अधिवेशन आपका हुआ था, फर्स्ट अधिवेशन मुंबई में। ठीक है, जिससे दोस्तों अगर बात करें हम आपके अध्यक्ष की, अध्यक्ष कौन थे इसके, तो दोस्तों उसमें थे आपके W.C. बनर्जी इसके आपके अध्यक्ष थे प्रथम अधिवेशन के, W.C. बनर्जी। और दोस्तों जो आपका प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई कहाँ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका पहला अधिवेशन आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह, राजगुरु। तो दोस्तों यहाँ पर 3 लोगों को फांसी हुई थी आपकी, सुखदेव को, भगत सिंह को, राजगुरु को, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को फांसी आपकी नहीं हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इनको हुई थी आपका काला पानी की सजा, सेलुलर जेल में। और ये जेल दोस्तों कहाँ है आपकी, आपको पता ही होगा जेल दोस्तों आपकी है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और दोस्तों इन तीनों को जो फांसी दी गई थी दोस्तों वो दी गई थी आपकी 23 मार्च 1931 को, भगत सिंह, सुखदेव और आपका राजगुरु को, ठीक है। और ये क्यों दी गई थी दोस्तों, क्योंकि उन्होंने आपके विधानसभा में बम फेंका था। कब फेंका था बम, फेंका था आपका 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा में आपका बम फेंका था। अगला क्वेश्चन है
कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों सर्वोदय जो शब्द का सर्वप्रथम जो आपका प्रयोग किया था वो आपका महात्मा गांधी जी ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए एक क्वेश्चन आपको और बन सकता है कि सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? समाज। तो दोस्तों ये आपका इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 या आपका 7 अगस्त 1942। तो दोस्तों ये प्रारंभ हुआ था, इसका आरंभ हुआ था आपका 9 अगस्त 1942 को, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? आपकी शुरुआत हुई थी बम्बई से। बम्बई से इसकी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों इसका जो मेन उद्देश्य था आपका भारत छोड़ो आंदोलन का, वो था आपका कि भारत में ब्रिटिश शासन जो था, आपका साम्राज्य था, उसको समाप्त करना था इसका मुख्य उद्देश्य भारत छोड़ो आंदोलन का। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। देखिए इस वीडियो में मैंने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं, और दोस्तों इसी तरह से कम आपको 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा आपकी वीडियो री एग्जाम से पहले। यानी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, इतिहास हो गया, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, यूपी जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर, इन सभी की आपको सीरीज करा दी जाएगी। केवल दोस्तों अगर आप हमारे टेस्ट देख लेते हैं और साथ में हमारा करंट के PDF पढ़ लेते हैं तो 35 क्वेश्चन आप एग्जाम में आराम से करके आओगे। और साथ दोस्तों बता दें कि आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल आपके ऐसे हैं कि जहाँ पर अगर जीके की बात की जाए दोस्तों 400-500 रुपये में आपके जीके की टेस्ट चल रही है। और साथ ही दोस्तों कई टेलीग्राम ग्रुप तो ऐसे देखे मैंने, टेलीग्राम ग्रुप कि वहाँ पर 150 रुपये में आपसे केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 आपके ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आंसर बताना है आपको। लेकिन उसमें ये भी नहीं पता होता आपको कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है, तो 150 रुपये वहाँ लिया जाए। लेकिन दोस्तों हमारे चैनल पर सब कुछ आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपने ये चीज़ देखी होगी जब से हमने अपना चैनल स्टार्ट किया है 12 जुलाई 2020 से, कि जब से देखिए हमने कभी भी आपका अपना तो कोई पेड कोर्स लॉन्च किया है और ना ही कोई आपकी टेस्ट सीरीज का प्रचार किया है। ठीक है, सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। लेकिन दोस्तों देखा होगा जब आपका वीडियो री एग्जाम है तो इसके बारे में बता दो। देखिए मैंने 4000 रुपये मुझे देने हैं इसके लिए, जो मैंने आपको टाइपिंग के लिए रखा हुआ बंदा एक उसको देने हैं। क्योंकि 3-4 वीडियो दिन में बनाना इतना पॉसिबल मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में 3 से 4 घंटे की मेहनत लगती है। तो टाइपिंग के लिए एक दूसरा बंदा रखा हुआ है जो कि आपका टाइप करता है और बाकी सारा काम मैं करता हूँ उसमें। ठीक है, तो उसके लिए लगभग 2000 रुपये मैंने खर्च किए थे आपकी बुक्स पे। क्योंकि देखिए जितनी भी बुक्स आपकी मार्केट में आती हैं जीके की, जैसे आपका अरहिंद पब्लिकेशन की हो गई, किरण पब्लिकेशन की हो गई, क्राउन पब्लिकेशन, ये दोस्तों सारी बुक मुझे मंगानी पड़ी हैं। और साथ ही कुछ आपकी टेस्ट सीरीज मंगानी पड़ी हैं जहाँ से मैं आपको क्वेश्चन इसमें कराता हूँ। ठीक है, और साथ में आपको एक्सप्लेन किया जाता है। और दोस्तों आप पता होगा इंटरनेट का चार्ज अलग से होता है महीने का। तो दोस्तों इसलिए देखिए मैं चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चाहो तो हमको सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये दोस्तों मेरा आपका UPI नंबर है 7042654209। यहाँ पर दोस्तों देखिए जितनी भी आपकी इच्छा हो 50, 100, 150, 200 जो आप हेल्प कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ बता दो कि किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर आपकी इच्छा हो तभी आप करें। ठीक है, जबरदस्ती आपसे नहीं है। अगर दोस्तों आप सपोर्ट करो तब भी मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं करोगे तब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। इसमें कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।